देश में कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट इस वक्त चिंता का सबब बना हुआ है। ये चिंता इसलिए क्योंकि अभी तक डेल्टा प्लस वेरिएंट पर वैक्सीन के प्रभाव को नहीं समझा जा सका है, जबकि लगातार डेल्टा प्लस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि देश के 12 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 50 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। देश के 12 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट की दहशत। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के सबसे ज्यादा मरीज। पानी से भी फैल सकता है वायरस का नया वेरिएंट। तीसरी लहर से पहले सावधानी बरतने की हिदायत। देश कोरोना की दूसरी लहर से निकलने की कोशिशों में जुटा है। दूसरी लहर के मामलों में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन इस खबर के बीच कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस ने देश के अलग अलग राज्यों में दहशत पैदा कर दी है। आंकड़े बताते हैं कि देश के 12 राज्यों में डेल्टा प्लस के 50 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। राज्यों के हिसाब से नजर डालें तो हर बार की तरह इस बार भी कोरोना की इस नई दहशत ने महाराष्ट्र के लिए बड़ी मुसीबत पैदा कर दी है। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के कुल 21 मरीज हैं। तमिलनाडु में इन मरीजों की संख्या 9 है। मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस के 7 मरीज हैं। केरल में इस वेरिएंट के 3 मरीज हैं। पंजाब में मरीजों की संख्या 2 है। गुजरात में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से 2 लोग बीमार हैं। आंध्र प्रदेश में 1, ओडिशा में 1, राजस्थान में 1, जम्मू में 1, कर्नाटक में 1 और हरियाणा में भी डेल्टा प्लस का एक मरीज सामने आया है। हरियाणा में डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला मरीज फरीदाबाद में मिला है। इसके बाद हरियाणा सरकार ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सरकार पूरी तरह से तैयार है और फरीदाबाद में जो पहला मामला आया है, हमने आदेश दे दिए हैं कि उनके 100% जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके टेस्ट किए जाएं। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रभावित राज्यों को चिट्ठी लिखकर अहम निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु समेत 8 राज्यों को चिट्ठी लिखकर डेल्टा प्लस की रोकथाम को लेकर तुरंत कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों से कहा गया है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सख्ती बरती जाए, साथ ही लोगों को आपस में मिलने जुलने से रोका जाए। इसके अलावा बड़े स्तर पर टेस्टिंग, तत्काल ट्रेसिंग और प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन को तेज किया जाए। हालांकि एनसीडीसी के डायरेक्टर का साफ कहना है कि फिलहाल डेल्टा प्लस वेरिएंट का ट्रेंड ऐसा नहीं है जिसकी वजह से दहशत महसूस की जाए। आज की तारीख में अगर मैं आपको बताऊं तो करीब 50 केसेस पूरे हिंदुस्तान में 12 जिलों में पाए गए हैं और इन 50 केसेस से ये भी हमारे 3 पिछले माह में फैले हुए हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि किसी भी जिले में, किसी भी राज्य में ये एक हमको बढ़ता हुआ ट्रेंड दे रहे हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि किसी भी तरह की लापरवाही चुनौतियों को और बड़ा कर सकती है। यही वजह है कि महाराष्ट्र, जहां डेल्टा वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले हैं, वहां के सभी 36 जिलों को लेवल 3 में डाल दिया गया है। यानी जो जिले 1 और 2 लेवल में थे वो अब लेवल 3 में आ जाएंगे। लेवल 3 में आने से सारी दुकानें शाम 4 बजे तक बंद हो जाएंगी। साथ ही मॉल खोलने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तय समय के बाद सिर्फ केमिस्ट की दुकानें ही खुलेंगी। मुंबई समेत महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो एक चिंता का विषय बना हुआ है। कल रत्नागिरी में इसके वजह से एक 80 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई है। तीसरी वेब में एक और चुनौती बड़ी हो सकती है और वो ये कि नया वेरिएंट पानी के जरिए भी आ सकता है। यानी तीसरी लहर में नया वेरिएंट पानी के जरिए भी
इंसान के शरीर पर हमला बोल सकता है। मुझे लगता है कि इसका और एक वेरिएंट भी आएगा जो थर्ड वेव में हमारे सामने आएगा और जो पानी से भी अपने शरीर में आ सकता है, जैसे हमने देखा है। तो इट कुड बी सम अदर वेरिएंट व्हिच कुड बी कमिंग विद द थर्ड वेव और उस वक्त हमें और चौकन्ना रहना पड़ेगा। मुश्किल इस बात की भी है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट पर वैक्सीन कितनी कारगर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक डेल्टा प्लस वेरिएंट पर वैक्सीन का असर जानने के लिए और ज्यादा डेटा की जरूरत होगी। दुनिया भर में डेल्टा प्लस के मामले काफी कम है। ऐसे में वैक्सीन के प्रभाव का पता लगाने के लिए कुछ वक्त लगेगा। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि अगले 10 दिनों के भीतर इस बात का पता लगा लिया जाएगा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ कोरोना वैक्सीन कितनी कारगर है। वैक्सीनेशन जिस तरीके से चल रहा है और आने वाला 3 महीना जो है जून जुलाई अगस्त, इसी का बीच में 40% ऑफ द इंडिविजुअल्स मिनिमम उनको वैक्सीनेशन हो जाते हैं। तो वो भी तीसरी जो लहर के बारे में बात हो रहा है, वो तीसरी लहर को बहुत ही फ्लैट कर देंगे। लेकिन बड़ी बात यही है कि अगर सावधानी को जिंदगी का हिस्सा बना लिया जाए तो न सिर्फ डेल्टा प्लस वेरिएंट का मुकाबला किया जा सकता है, बल्कि कोरोना की तीसरी लहर को भी रोका जा सकता है।